ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 101वां सर्ग। श्री राम का विलाप और हनुमान जी की लाई हुई औषधियों को शोषण द्वारा के प्रयोग से लक्ष्मण को सचेत उठना। महाबली रावण ने सुरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देखकर भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूह के वर्षा करते हुए सुषेण से इस प्रकार बोला। यह वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में उन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और इन्हें लहलहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है, हाथों से धनुष खिसकता जा रहा है, मेरे साइके शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित होकर दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी के बाहर निकलने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और रणभूमि में धूल में घायल पड़े हुए भाई लक्ष्मण को देखकर विलाप करने लगे। सुरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के समान चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध में अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन। अब लड़ने भिड़ने से क्या कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह जमलोक में जाते जाते समय भी मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी है। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती है, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मुझे मिल सकें। दुर्दश वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा। माता सुमित्रा के दिए हुए लाहनों को कैसे सह सकूंगा। माता कौशल्या और कैकेयी की क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उनके लिए मैं क्या उत्तर दूंगा। अतः मेरे लिए यहाँ मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनसे कहीं भी खड़ी खोटी बातें सुनना अच्छा नहीं। मेरे पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली सूर्य पर्वत, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों परलोक जा रहे। भैया तुम्हारे बिना मैं रो रहा हूँ, तुम मुझ में बोलते क्यों नहीं। प्रिय बंधु उठो, आंखें खोलकर देखो, क्यों सो रहे। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहो, पर्वत वनों में जब मैं शोक से पीड़ित होकर परमत विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते थे, फिर इस समय मुझे क्यों नहीं संतान देते हो। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। उसी समय सुश्रेष्ठ ने उसे आश्वासन देते हुए ये उत्तम बात कही। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली चिंता जो जनक बुद्धि को परित्याग कर दीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई स्वभावर्तक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति भी बिगड़ी नहीं है, न ही इनके चेहरे पर कालापन आया। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमंद दिखाई देता है। इनके हाथों की अंगुलियां कमल जैसा कोमल है, आंखें भी बहुत साफ है। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता। शत्रुओं का दमन करने वाला वीर, आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण है। वीर ये सो गए हैं, इनका शरीर शीतल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है, हृदय बार बार कंपित हो रहा है, उनकी गति बंद नहीं है। ये लक्षण उनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान सुशेष ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल करनी, श्रवण करनी, संजीव करनी तथा संधानी नामक से प्रसिद्ध महाऔषधियों को ले आओ। वीर, उन्हीं में से बीरवर लक्ष्मण की जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदय गिरी पर पड़ गए, परंतु उन महौषधियों को न पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए। उसी समय अमित तेजस्वी के
हनुमान जी के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के शिखर को ही ले चलूं। इसी शिखर पर यह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती है, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता, क्योंकि सुश्रुत ने ऐसा कहा था। यदि विशाल करने को लिए बिना ही लौट जाऊं तो उसमें अधिक समय बीत की दोष की संभावना है और उसमें भारी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुँचे और शिखर को 3 बार हिलाकर उसे खाड़ दिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। बाना श्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने उन्हें दोनों हाथों पर उठाकर तौला। जल से भरे हुए नील मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर की ओर उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुशेष के पास पहुंचकर उन्हें पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर में विश्राम करके हनुमान जी से सुशेष कहा, कपिल श्रेष्ठ, मैंने उन औषधियों को पहचानता नहीं है, इसलिए पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी को भूरी भूरी प्रशंसा करके बानर श्रेष्ठ सुशेष ने उन औषधियों को खाड़ लिया। हनुमान जी का क्रम देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर बानर युद्धपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुशेष ने उस औषधि को कूट पीसकर लक्ष्मण जी के नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धंसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उसके शरीर से बाण निकल आया और वो निरोग होकर शीघ्र ही भूतल पर उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल पर से उठकर खड़ा देखकर हुए बानर अत्यंत प्रसन्न और साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों भुजाओं से भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय में लगा लिया। उसी समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहा है। सुमित्रा कुमार हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं जीवन का रख कर क्या करूँगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा करने पर लक्ष्मण खिन्न होकर शिथिल वाणी में धीरे से बोले, आज आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज देने की प्रतिज्ञा की है। वैसा प्रतिज्ञा करके आप किसी ओछे और निर्मल मनुष्य के भांति आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनाकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गृहस्थी में तीखी दाढ़ वाले सिंह के समान महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। यह सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं इस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। आज बीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं तो अपने मन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की इच्छा है, तो आप राजकुमारी सीता को पाने का अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके युद्ध कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ।